नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जिसका वीडियो हमने 2-3 दिन पहले डाला था, जो ये केस नंबर 19164 का जो यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट जो आया है, तो उससे रिलेटेड हमने बताया था कि आपको कि कोर्ट ने शिक्षा विभाग को एक नोटिस दिया है या फिर एक जजमेंट दिया है कि आप इस पे आपका क्या राय है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो आज इसका जब जजमेंट पेपर आया है, तो आप इसको हाईकोर्ट की वेबसाइट से जाके लोड भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको बस जजमेंट स्टेटस वाले सेक्शन में जाके आपको ये केस नंबर डालना है और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इन्होंने जो केस डाला था वर्सेस ये स्टेट ऑफ बिहार के जो शिक्षा विभाग के खिलाफ जो ये केस दायर किया गया था, तो उसमें यहाँ पे इनका क्या जजमेंट था। ये जो कॉपी है, ये 15/4 को इसका जो फैसला था वो जल्दी ही आखिर, जैसा कि इंफॉर्मेशन मिला था कि जल्दी ही इसका फैसला तुरंत कोर्ट ने जैसे ही सुना तो इस मामले को तुरंत रफा दफा किया गया था। तो इसमें आखिर क्या कैसे पिटिशनर ने अपना ये जो डाला था, आप इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो इनकी जो डिमांड थे, यहाँ पे ए बी करके इस तरह से अगर आप देखो, तो अगर आप इसमें नीचे जाओ तो इनकी 3-4 मांगे, ये 5-6 मांगे इन्होंने अपनी रखी थी, जिनमें कि जो शुरुआत का जो पहला मांग है वही एक मुख्य डिमांड इसमें था, और बाकी सारे इसी से रिलेटेड जो त्रुटियां थी उन पे उन्होंने बात किया। तो इसमें इनका जो पहला जो यहाँ पे डिमांड था, उसमें बस यही था जो एसटीईटी का जो रिजल्ट जो 21 जून को आया था, और फिर 26 जून को जो बवाल होने के बाद आखिर बोर्ड ने जो कहा था क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दोनों इक्वल हैं, तो अब दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के फेवर में था जो इस चीज़ को रद्द किया जाए। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे कंट्रोवर्शियल जो यहाँ पे ऑर्डर डेटेड 26/6/2021 हैज बीन एडिंग आफ्टर पब्लिश डिक्लेयर्ड रिजल्ट एसटीईटी 2019 बाय कंडीशनल प्रोसेस एज कंडीशनल एडवर्टाइजमेंट ऑन 6/9/2019। तो यही इनका कहना है कि जो एडवर्टाइजमेंट जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग जब रिजल्ट आ ही गया था, तो फिर ये 26/6 को जो ये दोनों को क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड इक्वल करने की बात हुई, इस पे उनका ये जो केस का जो मुख्य मुद्दा था ये यहाँ पे ये था। तो इसके पक्ष में यहाँ पे आप नीचे अगर इसमें जाओ, तो इसमें बोर्ड ने अपना क्या रुख दिया है। तो इसमें अगर आप जैसे यहाँ बोर्ड का रुख पढ़ोगे, तो बोर्ड ने वही बातें जो बातें उन्होंने अपने 26 जून वाले लेटर में भी बोली थी, और विधानसभा में भी शिक्षा मंत्री ने कई बार उस चीज़ों का जिक्र किया कि शिक्षा विभाग से थोड़ी गलतियाँ हुई हैं, जिस वजह से, क्योंकि इन्होंने अपना एक तर्क आप अगर देखो तो ये दिया जो सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जो लाइफ टाइम जो वैलिडिटी बढ़ाने की बात की गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंडेड टिल लाइफ टाइम डेटेड जो यहाँ पे की गई थी, उस वजह से बोर्ड को ये फैसला अपना बदलना पड़ा, और सबको जितने भी क्वालिफाइड हैं सबको यहाँ पे एलिजिबल करना पड़ा। तो जिनकी भी वैधता, पहले इसमें 7 वर्ष की वैधता की मान्यता की बस बात कही गई थी, लेकिन फिर बोर्ड ने अपना फैसला चेंज करके, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड का ऊपर से नोटिस था जो सबको लाइफ टाइम, अब जो भी बीटेट से एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं सबकी जो वैधता होगी वो लाइफ टाइम की होगी। तो बोर्ड ने अपना ये तर्क दिया, और बोर्ड ने अपनी गलती को भी माना है कि रिजल्ट देने में गलतियां हुई हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि बोर्ड ने नोटिफिकेशन में कहा था कि जितनी सीट है उतने ही रिजल्ट आएगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपने जब जैसा कि देखा 12 मार्च और 21 जून के रिजल्ट में फिर फर्क आ गया था। तो बोर्ड ने अपना तर्क दिया, और बोर्ड ने अपना तर्क दिया तो फिर कोर्ट होती है जो वो भी सरकार के अंडर ही होती है, तो उन्होंने उनकी बातों को समझा और तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्स में इस खोज को, इस जो ये केस था इसे डिस्पोज किया। जैसे कि आप नीचे अगर आप इसका फाइनल जजमेंट देखो, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जैसे कि आप ये देखो, इन सेड व्यू ऑफ द मैटर, इस लाइन को अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे आप देखो, नो पर्पस विल बी सर्व्ड इन कंटिन्यूइंग द प्रेजेंट प्रोसीडिंग एंड अकॉर्डिंगली द रिट पेटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे डिस्पोज इस केस को कर दिया गया, और यहाँ पे जैसा कि हर केस में कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो तो आगे आप फिर इसको आगे के कोर्ट में आप इसमें आप अपना जो ये केस है इसे लेके जा सकते हो, या फिर इस पे आप कर सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे अगर हम बात करें इस केस की, तो कोर्ट ने सीधे इसको डिस्पोज कर दिया, क्योंकि बोर्ड ने अपना तर्क दिया, और ये आपको मानना पड़ेगा हाईकोर्ट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होती है। तो उसे बोर्ड ने जो अपना तर्क दिया, जो इतने हजार स्टूडेंट का सवाल था, तो और ऊपर से सेंटर का भी ये ऑर्डर था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना गलती मानते हुए तर्क दिया, और कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि कोर्ट ने जब
शिक्षा विभाग का तर्क सुना तो कोर्ट को भी वैलिड लगा होगा, तो उन्होंने अपने उस तर्क को माना और फिर ये सारा प्रोसेस जो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब हुआ कि जो अब जो जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, जो कि अगर टोटल बात करें तो 30,000 पास आउट, लगभग 50,000 जो नॉट नॉट क्वालिफाइड, ये नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट है, वो लोग भी इसमें अब अप्लाई करेंगे। ये साफ साफ यहाँ से दिख रहा है। तो इसमें अभी ये हो गया कि जो लोग मेरिट में है और जो लोग नॉट मेरिट में है, दोनों लोग अप्लाई करेंगे। अब देखना ये हुआ कि सरकार जो यहाँ पे नोटिफिकेशन बना रही है, तो ये जो नियमावली को जो तैयार कर रही है, जिसको लेके अभी आजकल काफ़ी इस चीज़ों की जांच, सब लोग जांच में लगे हुए हैं, पड़ताल में लगे हुए हैं कि आखिर किस तरह की नियमावली बन रही है। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि सरकार को बैलेंस करके चलना होगा। बैलेंस करने का मतलब है कि आपने अगर सर्टिफिकेट बांटा है तो उसमें आपने 15वां कॉलम लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो ये नियमावली है, ये एसटीईटी में मेरिट वाले अभ्यर्थियों को भी, और अगर आपने नॉन मेरिट को चांस दे रहे हो तो दोनों को आपको देखना होगा। दोनों को देखने का मतलब है कि आपने जैसे कि 2020 में जो आपने ये 2020 की नियमावली जिसमें बस एकेडमिक के आधार पे बहालियां हुई थी, अगर उस तरह से बहाली होती है तो फिर ये कहीं ना कहीं ये फेयर नहीं है मेरिट वाले स्टूडेंट के साथ। और अगर आपको दोनों को लेके चलना है तो आपको एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बहाली को करना होगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, इस बात की 99% प्रोबेबिलिटी दिख रही है, जैसा कि हमने भी अपने कुछ सोर्स से पता किया है, तो उसमें आप जल्दी ही देखोगे कि नियमावली आने वाली है। और उसमें जो ये वेटेज जो है, ये या तो ये एसटीईटी मार्क्स का वेटेज ज़्यादा देंगे, या फिर ये जो पूरी प्रोसेस जो है वो एसटीईटी की मार्क्स पे ही होने वाली है। जबकि इसका पूरा चांस है कि एसटीईटी मार्क्स और एकेडमिक दोनों का उसमें वेटेज रहेगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा जो वेटेज होगा वो एसटीईटी मार्क्स का ही होगा, तभी जाके ये फेयर एक कंपटीशन होगा, और तब जाके जितनी सीट बनती है उस हिसाब से बहालियाँ होंगी। और जैसा कि ये शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बहाली की सारी प्रक्रिया आगे जो होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। तो इस तरह से अगर आप पूरी चीज़ को, अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझो, तो बोर्ड ने अपने जो 26 जून वाला जो उनका लेटर था उस पर कायम है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अब मेरिट और नॉन मेरिट वाले को एक साथ लड़ने से अच्छा है कि वो नोटिफिकेशन के लिए लड़े, सीट के लिए लड़े, और ये बहाली किसी तरह आगे बढ़े। अगर बात करो कि अगर आप इस जजमेंट से खुश नहीं हो कि अगर आप फिर कहीं आप पीआईएल दायर करते हो या फिर कोई केस करते हो, तो फिर ये जो बहाली की प्रक्रिया है ये खींचती चली जाएगी। और सरकार का क्या जा रहा है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, उनको तो उल्टा उनका पैसा बच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बहाली की प्रक्रिया है इसको शुरू करनी होगी, तभी जाके कुछ बात बनेगी। तो आप सबको चाहिए कि एक मंच पे आके आप मेरिट नॉन मेरिट का जो लड़ाई चल रहा है, इससे बाहर निकल के आप एक बार नोटिफिकेशन के लिए लड़ो। आखिर एक बार देखो कि नोटिफिकेशन में आखिर नियमावली में आ क्या रहा है। उसमें अगर आपको लगता है कि सब कुछ एसटीईटी मार्क्स को वेटेज दिया जा रहा है, तो मेरिट वाले को भी इस चीज़ को श्योर होना चाहिए कि उनका अगर मार्क्स अच्छा है तो उनकी बहालियाँ निश्चित रूप से पहले होंगी। और फिर सीट के बराबर जैसे जैसे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाएगा, उस हिसाब से जो नॉट इन मेरिट में भी हैं और क्वालिफाइड हैं उनकी भी बहालियाँ होंगी। लेकिन ये बात तो श्योर है कि सबको जॉब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 80,000 यहाँ पे लोग क्वालिफाई कर गए हैं, जिसमें कि सबको जॉब नहीं देने का मतलब पॉसिबल नहीं। कहने का मतलब है कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस, बस ये जो दो सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसमें सोशल साइंस को देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जिनका छठा चरण में हो गया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि 7वें चरण का वेट कर रहे होंगे। तो उनमें देखा जाए तो अच्छा खासा उसमें भी कंपटीशन है, तो उसमें कम लोग बचेंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मात्र 1673 सीटें ही हैं, और उस पर लगभग 17,000 कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। तो इस पे सरकार को देखना होगा और थोड़ी बहुत सीटें बढ़ानी होंगी। और एक बात ये भी है कि अगर इसमें बीसीए एंट्री है तो सरकार इसको एलिमिनेट करती है, तो निश्चित रूप से ये सीट का जो आंकड़ा है ये 10,000 के पास आ जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा कंप्यूटर का सीट बढ़ाए और थोड़ा फिर सोशल साइंस का सीट बढ़ाए, और इस बहाली को अच्छे से कंप्लीट करें और जल्दी से जल्दी सबकी बहालियां करें, ताकि +2 स्कूलों में और हाई स्कूलों में जो ये पढ़ाई जो बाधित हो रही है बच्चों को, वो पढ़ाई अच्छे से हो। तो यही थी अब तक की जजमेंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर
आप जैसा कि ये सारा जो प्रक्रिया है एसटीटी मार्क्स पे अगर होती है तो उसको लेके अगर आपका कट ऑफ कहाँ कितना मार्क्स बन रहा है वो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हमने एसटीटी मार्क्स के अकॉर्डिंग अब इसका कट ऑफ तैयार कर रखा है। और अगर फीमेल का अगर आप स्पेशली फीमेल अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उसमें जाके आप अपना देख सकते हो अगर मार्क्स पे बहाली होने वाली है तो अगर आपका कट ऑफ कहाँ जा रहा है। अगर इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।